हाँ बच्चों, आज हम लोग कर रहे हैं बेटा रिवीजन कर रहे हैं नंबर सिस्टम का। अब रिवीजन बैच चला रहे हैं। रिवीजन मतलब जितने चैप्टर आ रहे हैं उन सबका मैं रिवीजन करा रहा हूँ, उन सबकी वीडियो बनाऊंगा और उन सबकी अपने ही चैनल पे वीडियो डालूंगा। आप लोग बराबर ध्यान से देखते रहना। उम्मीद है बेटा आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, घर परिवार में सब ठीक है और अच्छे से रहेंगे। आप लोग बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान हटाना मत, पढ़ाई बराबर करते रहना। अब टाइम रिवीजन का और टेस्ट का है। जितनी आप टेस्ट सीरीज कर लोगे बढ़िया रहोगे, जितना आप रिवीजन कर लोगे बढ़िया रहोगे, क्योंकि जो सीखना सिखाना था वो सब हो चुका। अब हमारा रिवीजन का टाइम है कि रिवीजन हम जिस तरीके से कर लें, चाहे वो टेस्ट सीरीज के द्वारा कर लें या फिर ऐसा रिवीजन कर लें, बहुत बढ़िया रहेगा। इसके साथ साथ मैं तो ये कहूँगा कि टेस्ट पर डे एक टेस्ट देते रहो। और वो टेस्ट सिर्फ देना नहीं है, उस टेस्ट के जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं वो आप नोट करो, उनका रिवीजन करो। हिंदी में जो भी नहीं आ रहा है, जो वर्ड नहीं आ रहा है, जैसे भी लग रहा है कि हाँ ये शब्द बड़ा कठिन है, नहीं आ रहा है, तो उसको टिक करो और उसको नोट करो। रीजनिंग में जो भी सेक्टर नहीं आ रहा है उसको टिक करो, नोट करो। अगला पेपर जब आप देने के लिए जाओ तो ये जो जितनी प्रॉब्लम है आपकी, ये सब आप पहले सॉल्व कर लो, उसके बाद दूसरा पेपर देना, तब तो आपको स्पीड बढ़ पाएगी। अगर आप सोचो कि पहला जो पेपर मैंने किया उसमें जो गलती है उसको छोड़ दो और मैं नया पेपर करने चल रहा हूँ और उसकी गलती को आपने नजरअंदाज कर दिया, उन पर ध्यान नहीं दिया, तो दूसरा पेपर आप करने जो जा रहे हैं उसमें भी वही गलती करोगे और उसमें भी कोई खास नंबर नहीं आएंगे। ऐसे आप देखो डे बाई डे एक दिन ऐसा है कि आप अपने आप ही नेगेटिव हो जाओ, बोले यार कुछ होता ही नहीं है। होता क्या नहीं है कि तुमने पुराने जो पेपर होते उन पेपरों पर ध्यान नहीं दिया, अपनी जो कमी भी जो थी उस पर ध्यान नहीं दिया। अगर कमी पे सही से ध्यान दे दोगे बेटा तो जो दूसरा पेपर करने के लिए आप जाओगे वो बहुत अच्छे से कर लोगे, बड़े अच्छे मार्क्स लेके आओगे। कोई टफ पेपर नहीं है, बहुत ईजी पेपर है नवोदय। लेकिन संख्या इतनी ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा संख्या होती है। हर जिले का पेपर होता है, जिले वाइज पेपर होता है, तो संख्या बहुत ज्यादा होती है। उस संख्या में 10,000 अगर बच्चे बैठ रहे हैं तो सिर्फ 80 बच्चे लिए जाएंगे, और वो भी 80 बच्चे ऐसे लिए जाते हैं नॉर्मली, अगर जिसने थोड़ी सी भी सही पढ़ाई कर ली वो सेलेक्ट हो जाता है। क्योंकि बच्चे ही तो है, कुछ ज्यादा थोड़ी ना है, उनका लेवल थोड़ा बच्चे ही वाला है। जो बच्चे थोड़ा सा अलग हटके सोच लेते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो आओ बेटा, आज मैं आपको करा रहा हूँ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का सिर्फ हल्का फुल्का ही लूंगा, कोई ज्यादा टफ नहीं लूंगा। कोशिश करिए कि हल्के फुल्के में जितना ज्यादा से ज्यादा आ जाए वो आ जाए, जो छूट रहा है वो आप लोग देख लेना। मैंने अपनी कोशिश ये करी कि जो मेन है वो आपका आ जाए, ठीक है। सबसे पहले मैं बेटा अब इसको ले रहा हूँ, जैसे आप देख रहे हैं हिंदू अरबिक अंक। हिंदू अरबिक अंक हमारे कितने होते हैं? 9 होते हैं। कौन कौन से भैया? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 0 से लेके 9 तक 10 होते हैं, 9 नहीं होते, 10 होते हैं। इन्हीं से ही हमारे जितने अंक है, जितने अंक बने हैं वो सब इन्हीं से बने हैं। 0 से लेकर 9 तक ही संख्या होंगे, कोई भी अंक बना लो। हिंदू अरेबिक अंक आपके 10 कहलाते हैं, ये 10, ठीक है, ये 10 होंगे। इसको कलर दूसरा ले लिया जाए, दिख नहीं रहा है, चलो रेड देखें, ठीक है। ये हिंदू अरेबिक अंक हमारे 10 हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करें, देखो बेटा ये क्या है? स्थानीय मान, जातीय मान। स्थानीय मान किसी संख्या का अगर मुझको निकालना है, स्थानीय मान को इंग्लिश में कहते हैं बेटा प्लेस वैल्यू। मुझे किसी की भी प्लेस वैल्यू निकालनी है, जैसे मैंने 4 की प्लेस वैल्यू निकाली तो 4 दे दिया। इसके राइट हैंड पे मतलब सीधे हाथ पे कितने डिजिट है? 2 डिजिट है, तो मैंने 2 0 कर दिए। ये 404 की प्लेस वैल्यू आ गई। अगर जातीय मान कहूं जिसे फेस वैल्यू कहते हैं, इसमें जिस भी संख्या का जातीय मान निकालना है, इस संख्या ऐसी की ऐसी रख दूं। जैसे मैं 3 का बेटा जातीय मान निकालूंगा तो 3 में अपना ऐसी के ऐसी रख दूंगा, ये इसका जातीय मान, इंग्लिश में इसको फेस वैल्यू कहते हैं। रिवीजन करा रहा हूँ, क्लास नहीं चला रहा हूँ, इसलिए मैं एक ही लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसकी वीडियो पे चले जाना, पूरी देख लेना। स्थानीय मान और जातीय मान की इकाई अंक का मान वह संख्या स्वयं रहती है। जैसे अगर मैं मान लो ये कह दूं, एक देखूं, जैसे ये कह दूं बेटा 3 4 5 7 और 9। अगर मैं 9 ले लूं, क्या ले लूं? 9। अगर मैं 9 लूं तो 9 को कहूं कि इसका स्थानीय मान बताओ तो वो भी 9 रहेगा। अगर मैं कहूं बेटा इसका जातीय मान बताओ तो वो भी 9 रहेगा। स्थानीय मान प्लेस वैल्यू, जातीय मान फेस वैल्यू। अगर इकाई अंक का स्थानीय मान, जातीय मान, वो संख्या स्वयं ही रहती है, ठीक है। इस चीज को देख लेना, हो सकता है इससे क्वेश्चन मिल जाए, कोई पता नहीं। पूर्ववर्ती संख्या, उत्तरवर्ती संख्या। पूर्ववर्ती प्रीफिक्स, उत्तरवर्ती सुफिक्स। पूर्ववर्ती मतलब पहले का, उसमें से -1 करा जाएगा, उत्तरवर्ती में प्लस का 1 करा जाएगा। समझ लो बड़े ध्यान से। जैसे अगर मैं ये देखूं बेटा, ये ले रहा हूं 845, इसमें माइनस का 1 कर रहा हूं, भाई पूर्ववर्ती निकालना हो तो उसमें से 1 माइनस करा जाएगा, तो मेरा कितना आएगा बेटा? 844 आएगा। और अगर मैं पूर्ववर्ती कर रहा हूं -845 का, देखो ये प्लस में लिया था, ये मैंने माइनस में लिया। अब दोनों साइन जब एक जैसे हो गए, ये और ये दोनों साइन एक जैसे हैं,
जब एक जैसे साइन होते हैं तो हमेशा प्लस होता है। मैं इसको प्लस करूंगा 846, हालांकि हमें माइनस करना था, तो हमारा क्या होगा यहाँ पे प्लस होगा। तो 846 हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का आएगा, माइनस का 846। ठीक है, ये माइनस माइनस जब एक जैसे साइन होते हैं तो माइनस ही होता है, साइन हमारा क्या आता है, माइनस। एक जैसे साइन होते हैं तो प्लस होता है, साइन हमारा क्या आता है, माइनस। ठीक है, उत्तरवर्ती अगर मैं देखूं तो उत्तरवर्ती क्या है, इसमें प्लस का वन करेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया बेटा 955, इसमें प्लस का वन किया तो 956। अब इसी का मैंने माइनस ले लिया तो माइनस 955, इसमें प्लस का मुझे बंद करना है। तो ये देखो, ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस अलग अलग हो गए। जब साइन बेटा अलग अलग होते हैं तो हमारा माइनस होता है, भले हमको प्लस करने को कहा गया लेकिन होगा यहाँ पे माइनस। और संख्या किसकी बचेगी, जो बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या किसकी है, माइनस 955। तो माइनस 955 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस 954 ये हो जाएगा। ठीक है भैया, क्लियर। आगे देखो, उत्तरवर्ती पूर्ववर्ती, दोबारा लिख दी उत्तरवर्ती पूर्ववर्ती, ये भी उत्तरवर्ती पूर्ववर्ती था, पूर्ववर्ती उत्तरवर्ती। अच्छा, ये दोबारा हो गया बेटा। ठीक है, रोमन प्रणाली मतलब रोमन अंक क्या है, इनको रोमन अंक ये याद कर लेना, 1, 5, 10, 50, 100, 500 और 1000। इसको 1, 5 और 10 इनकी वैल्यू तो याद होती है लगभग। इनको मैंने ये इसलिए ऐसे याद कर लिया कि 500 1000 को हम लिख सकते हैं डीएम से आप तो जानते ही हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो इसको हमने लिख दिया डीएम, इसको हमने लिख दिया एलसी। ये एलसी भाई, ये इतना मुझे याद था, ये मैंने देख लिया डीएम हो गया, ये मैंने क्या कर लिया, एलसी कर लिया, बस मुझको याद है। ये सीरीज अगर आपकी ठीक है तभी आप ठीक से कर पाओ। अगर आपने सीरीज ऊपर वाली जो 1, 5, 10, 50 ये आपने सही से याद नहीं करी, नीचे आपने याद रह गया तो गड़बड़ हो जाएगी। इसी सीरीज में लिखना, ऐसे ही लिख लेना, इसी तरीके से तो हो जाएगा। अगर ये देखें घटाव अंकों में 1, 10 और ये सी हमारा क्या है, 100 का प्रयोग किया जाता है घटाव में। इनका प्रयोग केवल एक बार ही करा जाता है, इनका प्रयोग सिर्फ एक बार ही होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखें क्या है, प्राकृतिक संख्या है जो कि नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या जिसको इंग्लिश में कहते हैं बेटा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारे कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। नेचुरल नंबर एक्चुअल में हम देखें तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर मतलब सबसे छोटा नेचुरल नंबर जो दिखे वो 1 है। अब 1 की बहुत बड़ी कहानी है। 1 क्या है, 1 सबसे छोटी विषम संख्या है। 1 हमारा नेचुरल नंबर जो कि प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 हमारे प्राकृतिक संख्या भी है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। और 1 हमारी विषम संख्या भी है, इंग्लिश में उसे नेचुरल नंबर कह देंगे प्राकृतिक संख्या को। 1 हमारी विषम संख्या है। 1 ना ही हमारा भाज्य ना ही अभाज्य। ठीक है, इसको देख लेना, 1 इस तरीके से काफी काम में आता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ना ही भाज्य और ना ही अभाज्य है, सबसे छोटी विषम संख्या, ये सब क्या है, 1। ठीक है, ध्यान रखना, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती। पूर्ण संख्या, अगर मैं प्राकृतिक संख्या लूं बेटा, प्राकृतिक संख्या के साथ में अगर मैं 0 ले लूं, उनसे पहले अगर मैं 0 रख दिया तो ये हमारी पूर्ण संख्या कहलाती है, जिसे इंग्लिश में हम होल नंबर कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, होल नंबर स्मॉलेस्ट होल नंबर तो 0 कर देना। 1 से बड़ी बेस संख्या है। देखो भाज्य और अभाज्य की मैंने डेफिनेशन लिखने की कोशिश की है, सही से कि समझ में आ जाए आपको। 1 से बड़ी बेस संख्या है, सबसे पहले ये देखो भाज्य और अभाज्य, कंपोजिट और प्राइम, अगर हम इनकी बात करें तो हमारा सबसे पहली डेफिनेशन ये होती है 1 से बड़ी। तो मतलब 1 तो ना ही हमारा भाज्य और ना ही अभाज्य, ये ध्यान रखिएगा। बच्चे सबसे पहले 1 लिख देते हैं, कतई गलत हो जाता है। 1 हमारा ना ही भाज्य है ना अभाज्य है, मतलब 1 ना ही हमारा कंपोजिट है ना ही हमारा प्राइम है। तो 1 से बड़ी वे संख्या है जो 1 और स्वयं से ही कटे, जो सिर्फ 1 और स्वयं से कटे वो अभाज्य मतलब प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे कौन कौन सी, ये बेटा मेरे हाथ से अभी लग गया, ये 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी क्या है, 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा क्या है, 2। क्रमागत अभाज्य संख्या हमारी कौन सी है, 2 और 3। ठीक है, 1 और स्वयं के अलावा कम से कम 1 और संख्या से कटे। देखो 1 से बड़ी वे संख्या है जो 1 और स्वयं के अलावा कम से कम 1 और संख्या से कटे, कम से कम 1 और संख्या से कटे, वो हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है, कंपोजिट कहलाता है। जैसे नोट, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी कौन सी है, यहाँ पर 4 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी कौन सी है, 4। ये ध्यान रखना बेटा। ठीक है, आगे देखो सम और विषम। सम और विषम में देखो इकाई अंक, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में करने की कोशिश करी है बेटा कि इकाई अंक हमारा 2 से कटे। इकाई अंक कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका इकाई अंक 2 से कटे। या फिर हम क्या करेंगे, इकाई अंक में बेटा 0 हो, इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, 2 है।
अब जैसे मैं एक एग्जांपल लिख दूं 8 3 4 5 और ये 6, ये आ गया 6 हमारा ये है, ये 6 हमारा जैसे ही आ गया तो इसका मतलब ये हमारा इवन नंबर है, हमारी सम संख्या है, ये पूरा बेटा इवन नंबर हो गया। ठीक है, अब ज्यादा नहीं समझाऊंगा, इसी के एक एग्जांपल समझा दिए, इसी समझो। इसके अलावा इन अंकों के अलावा इसे यहाँ पर इकाई अंक पर यूनिट प्लेस पर कुछ और भी लिखा हुआ अगर आ गया, इन अंकों के अलावा कुछ और भी लिखा हुआ आ गया तो वो हमारे ऑड नंबर हो जाएंगे, मतलब विषम संख्या हो जाएंगे। ठीक है, बस ये देख लो आए क्या है। अब ये समझो 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग, मतलब 1 to 100 नेचुरल नंबर का सम क्या हो जाएगा बेटा 50-50, ये याद रखना। 1 से 50 तक संख्याओं का योग कितना होता है बेटा 12-75, मतलब 1 to 50 नेचुरल नंबर सम 12-75, 1 to 100। ठीक है, अब ये ध्यान रखो 1 से लेके 100 तक शून्य कितनी बार आता है, बड़े ध्यान की चीज है बेटा। 1 से लेके 100 तक मतलब 1 से लेके 100 तक जीरो कितनी बार आता है, वो हमारा कितनी बार आता है बेटा 11 बार आता है। कितनी बार आता है 11 बार। अब एक देखो 1 से लेके 100 तक एक कितनी बार आता है 21 बार आता है। ठीक है, अब बाकी बचे हुए डिजिट जैसे अगर मैं कहूं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये बेटा हमारा 0 हमारा 11 बार आता है, ये बेटा एक हमारा बच गया तो एक हमारा 21 बार आता है, 21 बार दे रखा है, एक हमारा 21 बार आ रहा है। और बकाए ये जितने भी डिजिट बचे हैं, ये जितने भी डिजिट बचे ये सब बेटा 20-20 बार आते हैं। 1 से लेकर 100 तक अगर आप देखोगे तो ये सब 20-20 बार आते हैं। ये पेपर में आ चुका है इसलिए मैंने लिया। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। देखो बाकी बचे डिजिट सब 20-20 बार आते हैं। 20-20 बार 2 बार लिखा है, ऐसा मत समझ लेना कि 2-2 बार आते हैं, सिर्फ एक ही बार आते हैं, 20 बार आते हैं। ठीक है भैया, आगे हम लोग देखें क्या है भाज। अब इसको देखो बेटा सही से, ये बच्चों को समझ में नहीं आता है। जो बीच में रखी हुई चीज होती है इसको हम कहते हैं भाज्य, और यहाँ पर जो होती है इसको कहते हैं भाजक। यहाँ पे जो है इसको कहते हैं भागफल, यहाँ जो है इसको कहते हैं शेषफल। अब इंग्लिश में इसे समझो, जो बीच में होता है इसको कहते हैं डिविडेंड, END यहाँ पे लिख जाते हैं डिविडेंड। यहाँ पर डिवाइजर, ये क्वोशिएंट और ये रिमाइंडर। ठीक है, अब कभी कभी ये होता है कि बेटा डिविडेंड निकालना होता है, मतलब भाज हमको निकालना होता है, तो मुझे करना क्या होता है बेटा भाजक और भागफल की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर हम देखें भाजक और भागफल की मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या निकल के आता है बेटा शेष निकल के आता है, हमारा शेषफल निकल के आता है। शेष भाजक और भागफल की अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो हमारा क्या निकल के आता है शेष निकल के आता है। भाजक हम क्या कर देते हैं डिवाइजर, और भागफल हम क्या कर देते हैं क्वोशिएंट, और ये हम क्या कर देंगे रिमाइंडर, तो ये निकल के आ जाएगा। ये समझो, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब ये क्वेश्चन समझाने वाले हैं तो क्वेश्चन आपको मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने समझा रखी, देख लेना। एक अंक की सबसे छोटी संख्या बेटा 1 है, एक अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 9 है, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 है, और 2 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 99 है बेटा, और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 है। ठीक है, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100। अगर इसको इंग्लिश में बोले 1 to 1 डिजिट क्या है स्मॉलेस्ट नंबर क्या 1 है, और 1 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर 9 है, और 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बेटा 10 है, 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर 99 है, और 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर हमारा 100 है। ठीक है, एक चीज और समझो, जैसे ये अब मैं यहाँ पे ये लिख दूं बेटा छोटी से छोटी संख्या, समझना छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख दूं बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या लिख दूं, यहाँ छोटी छोटी संख्या, यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या। अगर छोटी छोटी संख्या देखूं मैं 1 अंक की तो कितना है 1, ध्यान से देखना, और बड़ी से बड़ी संख्या 1 अंक की तो क्या है बेटा 9। अगर मैं देखूं, ठीक है, छोटी छोटी संख्या बेटा 2 अंकों की तो 1 और 0, और छोटी छोटी संख्या बड़ा बड़े मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या 2 अंक की तो 99। ध्यान दो, छोटी छोटी संख्या 3 अंकों की तो 1 और 2 0, 3 अंक है 1 और 2, और ये 3। अगर 3 अंक की है तो याद रखना उसमें कि 2 तो हमारे 0 होंगे, 1 हमारा 1 होगा। जितने भी अगर मैं कर लूं, मान लो कि आ जाओ, हाँ आ जाओ, अभी चल रहा है, अभी चल। अगर मैं ये कह दूं बेटा कि 4 अंकों की संख्या तो 1 2 3 और ये 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या की अगर बात करें तो 3 बार 0 है और 1 4 है। ये ध्यान रखना कैसे, अगर मैं 4 अंकों की कहूंगा तो इसका मतलब 1 उसमें 0 होगा और 3 वो 1 उसमें डिजिट होगा और 3 उसमें 0 होगी, तो वो 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या बन जाएगी। ठीक है, अगर मैं यही कहूं बेटा
कि बड़ी से बड़ी संख्या तो 99, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, सॉरी 3 बार 9। अगर मैं कहूं 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो आपका 4 बार 9। ये तो सिंपल है बिल्कुल। यहां पर कंफ्यूजन होता है तो ये मैंने आपको सही से बता दिया। अगर मैं कहूं बेटा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो इसका मतलब 1 रहेगा और 4 जीरो रहेंगे, इन सबको जोड़ोगे तो ये 5 अंक होते होंगे, 1 2 3 4 5। अब मैं कहूं बेटा 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या तो 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या ये 3 बार 9 और 2 ये टोटल काउंट कर लो 1 2 3 4 5। ठीक है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे आ जाओ। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है बेटा? 2, जिसे मैं इवन नंबर कहते हैं। सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है बेटा? 1, ठीक है, जिसे विषम संख्या मतलब ऑड नंबर हो जाएगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी कौन सी है? 2, 2 हमारी अभाज्य संख्या भी है, जिसे अभाज्य संख्या, इसको हम प्राइम नंबर भी कहते हैं। ठीक है, 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? 97 है। मतलब 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है जो कि प्राइम नंबर हो, तो वो 97 है। ठीक है भैया, क्रमागत अभाज्य संख्या तो 2 और 3 है। ठीक है, इस चीज को ये पूरा हो गया बेटा। और इसमें और भी कुछ क्वेश्चन छूट भी रहे हो तो वो मैं आपको बता दूं कि उन क्वेश्चन को अब आप लोग बस देख लेना, किताब से देख लेना, उसको कर लेना। अगर वाकई समझ में नहीं आ रहा तो एक बार मुझे बता देना, कमेंट कर देना, मैं तुरंत ही बेटा आपको करके वो सब करा दूंगा। इनको बेटा अच्छे से रिवीजन कर लेना। और मैं इनके जो जो चैप्टर आ रहे हैं उन सबकी मैं वीडियो इसी तरीके से बनाता रहूंगा। मैं टोटल जब लगभग तुम्हारे 11 चैप्टर के करीब आ रहे हैं बेटा, 11 चैप्टर की मैं वीडियो बना के दूंगा, उसका बार बार रिवीजन करते रहना। इनमें से बहुत चीजें ऐसी हैं जो आपके काम में आ जाएंगी, हो सकता है पेपर में ये चीजें मिल जाए। ठीक है, रिवीजन करते रहना, खुश रहना, अच्छे से रहना, पढ़ाई करते रहना। ओके बेटा, बाय।